अस्पताल की सफ़ेद रोशनियों के बीच एक नर्स ही ना अपने काम में मगन थी। वो सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वो एक रहमदिल, सब्र वाली और फ़र्ज शनास औरत थी। वो अपने काम को इबादत समझती थी। इसके चेहरे पर थक्कन नहीं, बल्कि सुकून नज़र आता था, क्योंकि दूसरों की खिदमत में वो अपनी खुशी तलाश करती थी। एक दिन इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला। स्ट्रेचर पर एक नौजवान को लाया गया, चेहरा जख्मी, कपड़े खून से तर। हिना फौरन मदद के लिए आगे बढ़ी। डॉक्टर ने हदायत दी, सिस्टर जल्दी से वाइटल्स चेक करें, ड्रेसिंग शुरू करें। हिना दौड़कर मरीज के पास पहुंची। चंद लम्हों में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, फिर तशवीश से बोला, इसे फौरन खून की ज़रूरत है। ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, नायाब ब्लड ग्रुप। ब्लड बैंक में भी ये स्टॉक ख़त्म है। कमरे में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब हिना ने मजबूत लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर ने चौंक कर देखा और कहा, डॉक्टर और नर्सें अपना खून देने लगे तो मरीज की देखभाल कौन करेगा? आप तो खुद बहुत कमज़ोर लग रही हैं। लेकिन हिना बज़िद थी, इस मरीज़ को मैंने खून ज़रूर देना है। हिना ने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मेरे खून से एक जान बच सकती है तो यही मेरी ड्यूटी है, मेरी इबादत है। चंद लम्हों में खून मुंतकिली का अमल शुरू हुआ। हिना के चेहरे पर इत्मीनान था और नौजवान की सांसें संभलने लगी थीं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, कहा, तुमने आज एक जान बचा ली हिना। हिना ने मरीज की तरफ देखा। न जाने इसके चेहरे में क्या बात थी कि हिना का नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता था। ड्यूटी के ख़त्म होने तक इसे होश नहीं आया था। घर जाकर भी इस मरीज का चेहरा इसके सामने था। न जाने क्यों इसे उस अजनबी का चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा था। और फिर इस सोच ने इसे बरसों पीछे बचपन की गलियों में पहुंचा दिया। वही सहन, वही कह कहे, वो और उसका भाई रेहान। रेहान शरारती था। जब हिना को तंग करता तो कहती, तुम्हारी मक्खी वाली नाक, क्योंकि इसकी नाक पर एक काला तिल था। रेहान भागकर माँ के पास जाकर शिकायत करता, अम्मी, हिना फिर मेरी नाक का मजाक उड़ा रही है। माँ हंसते हुए कहती, मेरे बेटे को तंग ना किया करो, ये काला तिल तो इसलिए है कि इसे नज़र ना लगे। दोनों फिर खेल में मसरूफ़ हो जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शहर में सर्कस आया। अब्बा दोनों बच्चों को लेकर सर्कस दिखाने ले गए। हर तरफ रोशनियाँ, रौनकें और रंग। मुख्तलिफ करतब देखकर दोनों बहुत खुश होते रहे। वापसी पर लोगों के रश में धक्कम पेल हुई। रेहान का हाथ हिना के हाथ से छूट गया। वो चीखती रही, रेहान रेहान, मगर शोर में उसकी आवाज़ गुम हो गई। रेहान को बहुत तलाश किया, रात गए तक जगह जगह तलाश करते रहे। सर्किस के ऑफिस और पुलिस को भी इतला की, ऐलान भी करवाया, लेकिन बेसूद। रेहान की अम्मी को जब पता चला तो बेटे के गम में बिस्तर से लग गईं। कह कहे और शरारतें भी रेहान के साथ खो गईं। घर में भयानक खामोशी छा गई। वक्त गुजरता गया। माँ बाप बूढ़े हो गए। उन्होंने हिना को पढ़ाया, नर्स बनाया, मगर बेटे का दुख हमेशा दिल में रहा। हिना मामूल के मुताबिक वार्ड में जाती, मरीजों को देखती, लेकिन इस नौजवान पर नजरें ठहर जाती तो फिर इसका वहां से जाने को दिल न चाहता। 8 दिन बाद आखिर इस जख्मी नौजवान को होश आ गया। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए, नई दवाइयाँ लिखी और चला गया। हिना आहिस्ता से बोली, सब मरीजों के रिश्तेदार आते हैं, आप भी अपने घर वालों को इत्ला दे दें। नौजवान ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं किसे इत्ला दूं। हिना के दिल में एक उम्मीद जागी। वो इस नौजवान से तफसील से बात करना चाहती थी, लेकिन इसने ड्यूटी ऑफ होने का इंतज़ार किया। फिर नौजवान को मिलने के लिए गई। नौजवान इसे देखकर खुश हुआ,
जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हो। हिना इसके पास स्टूल पर बैठ गई और कहा, अपने बारे कुछ बताओ। नौजवान ने बताया कि बचपन में मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया था। एक रहमदिल औरत मुझे अपने घर ले गई। मेरे वालिदैन को तलाश करने की कोशिश की, मगर बेसूद। इसने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब वो इस दुनिया में नहीं। मैं एक फर्म में काम करता हूँ। उस दिन ऑफिस से वापसी पर एक ट्राले से टक्कर हो गई। अब आपके सामने हूँ। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराकर नौजवान की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठी है, मक्खी वाली नाक। नौजवान चौंक कर बोला, ये तो मेरी बहन कहा करती थी। हिना की आंख से आंसू बह निकले। मैं ही तो हूँ तुम्हारी बहन हिना। रेहान हैरान रह गया, फिर लरसते हुए हाथों से बहन का चेहरा छुआ। हिना, मेरी बहन। और वो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। कुछ देर बाद हिना ने वालिदैन को फ़ोन किया, अम्मी अब्बा आपके लिए एक खुशखबरी है, रेहान वापस आ गया है। चंद घंटों में वालिदैन अस्पताल पहुंचे। माँ ने जैसे ही बेटे को देखा चीख उठी, मेरा रेहान। बाप की आंखों से भी बरसों का दुख बह निकला। अस्पताल का अमला भी इस मंजर से मुतासिर था। सब उन्हें मुबारक दे रहे थे। खुशी के आंसू, कह कहे और दुआओं की गूंज में रेहान ने कहा, वक्त हमें जुदा कर सकता है मगर मोहब्बत कभी नहीं। कुछ दिन बाद रेहान सेहतयाब होकर घर लौट आया, जहां बरसों बाद सहन में फिर वही कह कहे गूंजने लगे।